दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड मेरे चाहने वालों, आज के लेक्चर में हम लोग गूगल सर्च कंसोल को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट है। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज साइट मैप, हाउ टू क्रिएट साइट मैप एंड व्हाट इज द यूज ऑफ साइट मैप एंड और भी पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि आज हम लोग गूगल सर्च कंसोल को फिर से कंटिन्यू करेंगे। साइट मैप का सेंस होता है साइट का मैप, यानी कि आपकी वेबसाइट का नक्शा। मींस आप रोबोट्स को अपनी वेबसाइट का एक मैप क्रिएट करके दे रहे हैं जिससे रोबोट्स इजीली आपकी साइट के सभी यूआरएल्स को नेविगेट कर सके, स्कैन कर सके, जिससे यूजर के सामने वो इजीली रिप्रेजेंट कर सके आपके उस लिंक को। इसके लिए हम लोग साइट मैप, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए व्हाट इज साइट मैप। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे हाउ टू क्रिएट साइट मैप इन गूगल सर्च। जो ब्लू में हो रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। क्या कहना है, इस साइट मैप इज ए फाइल वेयर you provide information about the pages, videos and other files on your site and the relationship between them। यानी कि आप अपने वेबसाइट के पेजेस, वीडियोस एंड अदर फाइल जितने भी हैं उनके रिलेशन को इन फ्रंट ऑफ रोबोट्स रिप्रेजेंट करते हो जिससे वो इजीली नेविगेट हो सके एंड इन फ्रंट ऑफ यूजर्स आपके वेबसाइट के यूआरएल को इजीली एंड अर्ली रिप्रेजेंट कर सके इन फ्रंट ऑफ यूजर्स। तो आपने डेफिनेशन लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग साइट मैप पे। जब आप गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं साइट मैप जनरेट कैसे होता है। तो साइट मैप जनरेट के दो तरीके हैं, एक होगा आपका वेबसाइट के लिए और एक होगा आपका गूगल ब्लॉगर के लिए। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के केसेस में बता रहा हूं आपको। वेबसाइट के केसेस में भी टू टाइप्स की वेबसाइट है, स्टैटिक और डायनामिक। अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक है तो आप जो गूगल के टूल्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, जो XML एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट करती हैं, उससे आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप बना सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी साइट डायनामिक है तो प्लगइन्स आते हैं ऑलरेडी, जैसे योस्ट प्लगइन हुआ, एसईओ के प्लगइन्स होते हैं, योस्ट प्लगइन है, ऑल इन वन प्लगइन है। उन प्लगइन की हेल्प से आप साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी साइट स्टैटिक है तो आप टूल्स का यूज करेंगे, अगर डायनामिक है तो आप प्लगइन का यूज करके ऑटोमेटिक वहां साइट मैप का एक ऑप्शन होता है, वहां से वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है वो मैं दोनों तरीके के वे आपको दिखाऊंगा कि HTML अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा और अगर आपकी साइट डायनामिक है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं साइट मैप के। आपको किसी की साइट का साइट मैप चेक करना है तो सीधे उसके पीछे आपको क्या डालना होगा, साइट मैप। कैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई XYZ वेबसाइट है, इसके पीछे आप लिखेंगे साइट मैप डॉट XML, एंटर करेंगे, आपको इसकी वेबसाइट का साइट मैप पता चल जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट आपको इस तरीके का फॉर्मेट आपको रिप्रेजेंट हो और यहाँ पे क्या लिख रहा है, योस्ट एसईओ, तो ये प्लगइन्स के थ्रू जनरेट किया हुआ साइट मैप है। यानी कि इस वेबसाइट में एसईओ का योस्ट प्लगइन यूज किया गया है, उसके थ्रू ये साइट मैप जनरेट किया गया है। ठीक है, अगर HTML होता, स्टैटिक होता तो किस तरीके से आता वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये दूसरी XYZ को वेबसाइट है। ये जब आपकी वेबसाइट स्टैटिक होगी, आपने किसी वेबसाइट के टूल्स के थ्रू अगर आप साइट मैप जनरेट किया है तो आपका जो रिप्रेजेंट होगा साइट मैप का वो इस तरीके से आएगा XML फाइल के थ्रू। तो अब आपको क्लियर हो गया, अगर स्टैटिक साइट्स होगी, HTML सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर जनरेट किया है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा साइट मैप का। अगर आपके डायनामिक साइट या प्लगइन के थ्रू अगर साइट मैप जनरेट किया गया है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ लिखा होगा योस्ट एसईओ, जो एक प्लगइन है एसईओ का, बेस्ट प्लगइन है एसईओ के लिए। क्लियर? तो अब ये जनरेट कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं वेबसाइट के केसेस में बता रहा हूँ, बाय द सॉफ्टवेयर फॉर स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक के केसेस में तो आप प्लगइन को जब ओपन करेंगे वहीं ऑप्शंस दिया होता है ऑलरेडी, आप उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो जनरेट करके दे देगा। क्लियर? तो डायनामिक के केसेस में ज्यादा टफ नहीं है, स्टैटिक के केसेस में भी टफ नहीं है, बस केवल ये है सॉफ्टवेयर जो आपको जनरेट करके देगा उसका वेट करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए एक वेबसाइट है, जब आप वेबसाइट साइट मैप जनरेटर कीवर्ड डालेंगे तो आपको टॉप पे दिख जाएगा xmlsitemappcom। इस वेबसाइट को ओपन करना है। और भी कई सारी वेबसाइट जनरेट करते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट वेबसाइट है जो आपको इजीली साइट मैप जनरेट करके देती है स्टैटिक वेबसाइट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी की भी साइट का करना है, फॉर एग्जांपल ये कोई XYZ वेबसाइट है, इसको आप पेस्ट करेंगे। जनरली जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वही आप देखते जाइए, फॉलो कीजिएगा उसको, सेम आपको यही यूज करना है। लेकिन ब्लॉगर के केसेस में कैसे करेंगे वो मैं अलग तरीके से दिखाऊंगा। ये आप क्लिक करेंगे, जब तक ये आपका लोड हो रहा है उस केसेस में आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब मैंने गूगल सर्च कंसोल के फर्स्ट पार्ट में जनरेट करना बताया था, तो जब आप ब्लॉगर की लिंक डालेंगे
तो वो ऑटोमेटिक ही गूगल सर्च कंसोल जनरेट करता है, यानी कि सीधा आपको उसी डैशबोर्ड पे ले जाएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट गूगल का ही है, क्योंकि वो होस्टिंग जो यूज कर रहे हैं आप गूगल की यूज कर रहे हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो गूगल आप ब्लॉगर के केसेस में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं लेना है। वेबसाइट के केसेस में मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे वेरीफाई करते हैं, ब्लॉगर के केस में वो ऑटोमेटिक ले लेता है। क्लियर? तो टेंशन नहीं लेना है, ब्लॉगर का लिंक आप डालिए, वो ऑटोमेटिक फेच कर देगा गूगल सिस्टम से। लेकिन साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं ब्लॉगर के लिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये फाइल एक क्रिएट करके देगा, उस फाइल को आप डाउनलोड करेंगे और अपने वेबसाइट के डेटाबेस में उस फाइल को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, वो जो रोबोट्स है आपको उस फाइल के अकॉर्डिंग आपके यूआरएल को रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ यूजर, जब आपका एसईओ अच्छा होगा। दूसरा एक पॉइंट आता है robot.txt फाइल। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप अपडेट कर देंगे। अगर आपको किसी से वेबसाइट का, यानी कि आपको क्रॉस चेक करना है कि मेरी साइट पे ये फाइल अपडेट हुआ है कि नहीं, तो जिस तरीके से आपने इस साइट के पीछे sitemap.xml डाला था, उसी तरीके से आप भी अपनी साइट के पीछे क्या डालेंगे, sitemap.xml। इस एक्सटेंशन को लिख लीजिए, sitemap.xml। ये आप किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम के बिहाइंड यानी बैक साइड में जब पुट करेंगे, तो उसकी वेबसाइट का साइटमैप आपको दिख जाएगा। ये फाइल डाउनलोड हो रही है, तब तक हम लोग बात करते हैं robot.txt फाइल, क्योंकि आपको robot.txt फाइल भी जनरेट करना होगा। जब से ये गूगल सर्च कंसोल का नया वर्जन आया है, उसमें robot.txt फाइल को जनरेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रीवियस जो वेबमास्टर टूल जिसका नेम था, उसमें ऑलरेडी robot.txt फाइल को जनरेट करने का ऑप्शन था। लेकिन अब आप कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस फाइल को आप क्रिएट करेंगे और अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट के जहाँ सारी फाइल्स हैं उसके डेटाबेस में। इन दो फाइल को अपलोड कर देंगे, यानी कि साइटमैप का जो अभी अपलोड हो रहा है, अभी क्रिएट होगा, दूसरा robot.txt जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। जब तक आपकी वो XML की फाइल डाउनलोड हो रही है, तब तक आप robot.txt के बारे में लिख लीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि robot.txt फाइल हम लोग जनरेट करते हैं किसके लिए, कि रोबोट के गूगल को अब आप बोल रहे हैं कि आप मेरे इस फाइल के डेटाबेस में आइए, वेबसाइट के डेटाबेस में आइए और मेरी साइट पे विजिट कीजिए, स्कैन कीजिए और गूगल के अंदर फैच कीजिए मेरे यूआरएल्स को, और इन फ्रंट ऑफ यूजर्स मेरे यूआरएल्स को रिप्रेजेंट कीजिए। इसके लिए हम लोग ये फाइल जनरेट करते हैं। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या बोल रहा है वो, ए robot.txt फाइल टेल्स सर्च इंजन क्राउलर व्हिच यूआरएल्स द क्राउलर कैन एक्सेस ऑन योर साइट। मींस यहां से ही आप robot.txt फाइल पे डिसअलाउ और अलाउ की परमिशन देते हैं, किसको, रोबोट को। अगर आप किसी भी यूआरएल को डिसअलाउ कर देंगे तो वो उस यूआरएल का विजिट नहीं करेगा, आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्लियर? तो robot.txt फाइल कैसे जनरेट करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप ये लिख लीजिए। robot.txt फाइल को जनरेट करने के लिए अब आप कैसे जनरेट करोगे, सिंपली अपने लैपटॉप में नोटपैड को ओपन करोगे, नोटपैड को ओपन करोगे और किसी की भी साइट का आप robot.txt कोड लेके अपनी साइट का मेंशन करके आप robot.txt जनरेट। फॉर एग्जांपल मुझे इस साइट का robot.txt कोड देखना है, रोबोट, तो आप क्या डालेंगे, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, रोबोट एस लगाना होगा, robots.txt एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको किसी भी वेबसाइट का robot.txt फाइल मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। तो यहाँ क्या क्या हुआ है, यूजर एजेंट स्टार, इसका सेंस होता है कि आपने पूरा परमिशन दे दिया रोबोट को कि मेरी साइट पे आके क्राउड करे। अलाउ, आपने WP एडमिन को अलाउ किया है। डिसअलाउ यानी कि WP एडमिन को डिसअलाउ भी कर दिया। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सिंपल ये करना है, इस कोड को कॉपी करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखना है। इन्होंने तो थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन प्रॉपर जो कॉमन कोड है वो ये है। ये आप टेस्ट करेंगे, अलाउ में रिमूव कर देंगे आप, सिंपली डिसअलाउ WP एडमिन एंड साइटमैप में यहाँ जो ये जो नेम लिखा है उसके जगह आप अपनी वेबसाइट का नेम लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, XYZ, मींस आप अपनी वेबसाइट का कोड लिखेंगे और ये पीछे sitemap.xml लिखा रहेगा। क्लियर? आप इस फाइल को आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, Ctrl+S, और यहाँ आप क्या डालेंगे, ये जो .txt आपको दिख रहा है, ये robot.txt फाइल का एक्सटेंशन है, इसी से सेव होगी ये फाइल। तो क्या लिखना है आपको, robots.txt, और कहाँ सेव कर लेना है, डेस्कटॉप पर या जहाँ भी आप सेव करना चाहो उसको सेव कर देंगे। ये लीजिए आपके robot.txt फाइल जनरेट होगी, ये देखिए। आगे जब आप उसको ओपन करेंगे, ये देखिए। क्लियर?
अब आप क्या करेंगे, इस फाइल को robot.txt फाइल को ड्रैग करके अपनी वेबसाइट के डेटाबेस में क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। फिर आप कैसे लाइव चेक करेंगे, उसी तरीके से यहाँ डालेंगे robot.txt और आपने जो कोड उस फाइल में डाले हैं वही अगर आपको दिख रहे हैं तो आपका वो जो कोड है वो लाइव हो चुका है। क्लियर? तो यहाँ से robot.txt फाइल जनरेट करना सीख गए। अब हम लोग आते हैं कि क्या इसने जनरेट कर दिया। देखिए सारे फाइल, अब उसने फाइल को जनरेट कर दिया। इस पे क्लिक करेंगे व्यू स्टेटमेंट डिटेल पे, ये देखिए ये आपका साइट मैप जनरेट करके दे दिया, यानी कि आपके यूआरएल को सीक्वेंस वाइज ला के दे दिया है इस सॉफ्टवेयर में। आप क्या करेंगे, आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इसका नेम है sitemap.xml robot.txt 1 2 या कुछ और अदर ऐड नहीं करना है, जो एग्जैक्ट नेम है वही फाइल का नेम देना है। sitemap.xml है तो sitemap.xml ही देना है, 1 2 3 नहीं ऐड करना है। अगर आपकी अगर ऑलरेडी पहले से बनी हुई साइट कोई फाइल है तो उसको डिलीट कीजिए, न्यू जो आप बना रहे हैं वो इसी नाम से सेव होगा, 1 2 3 डॉट कुछ भी ऐड नहीं होगा वरना एरर्स आएंगे। क्लियर? चलिए अब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। आपके पास ये साइट मैप फाइल आ चुकी है। इन दोनों फाइलों को आप अपने कहाँ रख देंगे, अपने वेबसाइट के डेटाबेस में क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपको क्रॉस चेक कैसे करना है, अगर साइट मैप चेक करना है तो यहाँ से आप क्या डालेंगे, साइट मैप किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम के पीछे साइट मैप डॉट एक्सएमएल जब आप पुश करेंगे तो आप उसकी वेबसाइट का क्या देख सकते हैं, साइट मैप देख सकते हैं। क्लियर? अब आप कहोगे इसका तो अलग है, तो इन्होंने ऑल इन वन एसक्यू प्लगइन को यूज किया, इसलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो जो प्लगइन आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर आता है। यूज का करेंगे इस तरीके से आएगा, स्टैटिक का करेंगे जो टूल्स के थ्रू जनरेट होके आया है, अभी जो मैंने जनरेट की थी ये फाइल, इसके थ्रू जो आएगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और इनका किसका है, ऑल इन वन एसक्यू को यूज कर रहे हैं प्लगइन को, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आ रहा है। क्लियर? चलिए तो ये आपको क्लियर कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों फाइल को अपने डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। और क्रॉस चेक कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा था, और यहाँ से देख लीजिए मैंने इसी साइट का खोल लिया। अब आपको robot.txt फाइल चेक करना है तो आप क्या करेंगे, robots.txt एंटर करेंगे और उसकी वेबसाइट का robot.txt, यानी जो फाइल में आपने मेंशन किया वही अगर आपको लाइव दिख रहा है तो आपकी फाइल सक्सेसफुली अपडेटेड है। तो ये है आपका साइट मैप का। हम लोग समझते हैं कि ब्लॉग का साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं और ब्लॉग के robot.txt फाइल कैसे जनरेट करते हैं, ये सारे पॉइंट हम लोग समझते हैं। ये तो सब बात थी साइट के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग के केसेस में क्या होगा, अभी मैं आपको यहाँ से जो ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पे जनरेटेड है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप जाओगे, इसको रिमूव कर दीजिए, रिमूव करेंगे, देखिए रिमूव हो चुका है मेरा साइट में। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं ब्लॉग पे कैसे साइट मैप जनरेट करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने तो ब्लॉग बनाया है तो वही सीखना है आपको। तो आप मेरे स्टेप को प्रॉपर समझना कैसे। अब आप यहाँ क्या डालोगे, अब आप कीवर्ड डालोगे ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। उसके बाद पहली जो वेबसाइट आपको दिख रही है lebanon.org, और भी कई सारी साइट है जो जनरेट करती है लेकिन lebanon.org इजीली जनरेट करती है। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपना यूआरएल डालेंगे, किसका, अपने ब्लॉग का। तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करते जाइएगा। एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, यही पॉइंट आपको जाके इंडस्ट्री में अप्लाई करना है। इसी को बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। तो ये आप अच्छे समझ लेना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक समझ में ना आए इस वीडियो को रिपीट करते रहिए। लेकिन ये आपको सीखना है, उसके बाद ही आपको एक अच्छा प्रोफाइल मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने ब्लॉग का यहाँ पे लिंक डालूंगा, पेस्ट करूंगा। एक एक स्टेप को बहुत सावधानी से देखिए, इसलिए मैं स्लो अप चल रहा हूँ। आपने पेस्ट किया, जनरेट एक्सएमएल साइट मैप, इस पे क्लिक करेंगे, ये कोड आपको जनरेट करके देगा। आपको इस कोड को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और ये लास्ट में आना चाहिए रिजल्ट 500, ये कॉमन कोड होता है। कॉपी करेंगे, अब आप कहाँ जाएंगे, अपने ब्लॉगर में, ब्लॉगर की सेटिंग में। क्लियर? मेरा ऑलरेडी वहां होगा, मैं उसको रिमूव करके फिर से अपडेट करूंगा। जब आप नीचे बॉटम में जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, कस्टम रोबोट दिख रहा है, मैं आपको इस पहले एक कोड हटा दे रहा हूँ जिससे मैं उस कोड को अप्लाई कर सकूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जनरेट किया हुआ था। ये आपका इस तरीके से होगा, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे यहाँ उस कोड को पेस्ट कर देंगे। क्लियर? फिर क्या करना है, डिसअलाउ सर्च, इसको रिमूव कर देना है। क्लियर? अलाउ रखना है,
सेकेंड आपको क्रॉस चेक कर लेना है और सेव कर देना है। क्लियर? उससे पहले आप ये जो एटम यानी कि टेक्निकल इंडिया हब डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम इस ब्लॉग के इस स्लाइड के बाद जो आ रहा है ना एटम से लेके 500 तक, इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि आगे काम आएगा। इसको आप सेव करोगे, ये आपका सेव हो गया। क्लियर? इसको अनेबल कर देना robot.txt को। जब आप यहाँ सेव कर देंगे उसके बाद अभी फिनिश नहीं हुआ है, अब आप कहाँ जाएंगे साइड मैप। अब आपको साइड मैप पे यहाँ आना है और जो कोड अभी मैंने कॉपी कराया था ना एटम से स्टार्ट करा के, उस कोड को पेस्ट कर देंगे। अब मैंने एटम से क्यों किया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके ब्लॉक का नेम वहां एंटर है। क्लियर? अब क्या करेंगे? सबमिटेड करेंगे। ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है? सक्सेसफुली आ रहा है कि आपका साइट मैप सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। रिफ्रेश करेंगे और यहाँ क्रॉस चेक करेंगे कितना दिखा रहा है? डिस्कवर यूआरएल 5। तो क्या आपके ब्लॉक में 5 ही है? तो ये इसको भी काउंट करके चलता है। आपका जो मेन ब्लॉक का लिंक है उसको भी काउंट करके चलता है। 1 2 3 4 5, यानी कि मेरी साइट पे 4 पोस्ट है और एक मेरा मेन डोमेन नेम, तो टोटल 5 मेरा होनी चाहिए। यहाँ भी 5 ही दिखा रहा है। तो अभी आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया कि मेरा साइट मैप सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि सक्सेस लिखा आता है लेकिन यहाँ यूआरएल कितने आते हैं? 0 1 2। तो आपको प्रॉपर देखना है क्या मेरे जितने ब्लॉग पे पोस्ट हैं यूआरएल से पूरा डिटेल दिखा रहा है, उसके बाद ही आपका साइट मैप जनरेट होता है। क्लियर? और robot.txt कैसे जनरेट करते हैं? क्योंकि अभी जो हमने सेटिंग में जाके जो टाइप किया था ये robot.txt ही क्रिएट किया था, तो यहाँ दोनों का कॉमन ही है। तो ब्लॉगर के केसेस में आपको समझ में आ गया साइट मैप जिस तरीके से जनरेट करते हैं वही कोड आपका रोबोट के लिए होता है। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट्स। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप स्टेप लिख लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये टेक्निकल एसईओ कहलाता है। सबसे पहले लिखिए साइट मैप, हाउ टू जनरेट साइट मैप। क्लियर? किस केस में लिखा रहा हूँ? जब आपकी वेबसाइट स्टैटिक है और आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मींस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जब आप साइट मैप जनरेट करोगे उसके पॉइंट में लिखा रहा हूँ। फर्स्ट लिखिए टाइप कीवर्ड वेबसाइट साइट मैप जनरेटर, ओपन फर्स्ट वेबसाइट xml-sitemap.com, paste your website URL, after that click on start button। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए when file download completely, after that download file on desktop, this sitemap file drag and paste, यानी कि आप ड्रैग भी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इन आवर वेबसाइट डेटाबेस। अब वो डेटाबेस ओपन कहां से होगा? जब आप डेवलपर को देंगे वो फाइल, तो जो डेवलपर के पास एक्सेस होता है cPanel का, वहां से वो आपके इस वेबसाइट के डेटाबेस में इसको एंटर कर देगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए after that go to Google search console, click on sitemap option and type sitemap.xml, यानी कि वेबसाइट के केसेस में आप क्या टाइप करेंगे? sitemap.xml वेबसाइट के केसेस में। क्लियर? एंड click on submit button, after that cross check discover URL and cross check like your website sitemap। मींस आपको क्या करना है? लाइव अपनी वेबसाइट पे जाके स्लैश करके sitemap.xml लिखना है। अगर वो प्रॉपर तरीके से आ गया है आपका, तो उसके बाद आप लिखेंगे सक्सेसफुली सबमिटेड साइटमैप। क्लियर? तो ये था आपके वेबसाइट के केसेस में। आप लिखिए थोड़ा ब्लॉगर के केसेस में। ये ब्लॉगर के केस में आप कैसे करोगे? तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए टाइप sitemap जनरेटर फॉर ब्लॉगर, ओपन labnol.org वेबसाइट, पेस्ट आवर ब्लॉग URL, आप नेक्स्ट करके लिखते जाइएगा एंड क्लिक ऑन जनरेट XML sitemap बटन। नेक्स्ट आफ्टर दैट कॉपी कोड फ्रॉम यूजर एजेंट स्टार टू 500 वर्ड, मीन जहां तक 500 डिजिट लिखा हुआ है वहां तक कॉपी करेंगे एंड
paste this code on our blogger settings custom robot.txt टैग। यहाँ क्या पेस्ट कर देंगे उस कोड को, उसमें मेन कोड क्या रखना है, रिमूव डिसअलाउ टैग्स। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, आफ्टर दैट go to Google Search Console and paste code start from atom। क्लियर। यानी कि एटम से जो कोड स्टार्ट है इस कोड को आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि और बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा वो डोमेन नेम, एंड पेस्ट आफ्टर ब्लॉक डोमेन नेम। क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड क्रॉस चेक अबाउट डिस्कवर यूआरएल। आफ्टर दैट सक्सेसफुली सबमिटेड योर साइट मैप। क्लियर। तो ये है आपका साइट मैप और robots.txt फाइल को लिमिटेड है, और robots.txt केसेस में यही robots.txt होगा। देखिए जब मैं इसका आपका robots.txt जब लिखूंगा तो किस तरीके से आएगा, ये देखिए आ गया। तो कोड मैंने वहां पेस्ट किया था अपने ब्लॉग की सेटिंग में, तो क्या आ रहा है, ये आपका लाइव जब आपको ये दिख जाए जो आपने पेस्ट किया है तो आपका लाइव सक्सेसफुल है robots.txt। क्लियर। और साइट मैप के केसेस में इसका इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि होस्टिंग किसकी है, गूगल की होस्टिंग को आप यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो आपका साइट मैप कुछ इस तरीके से दिखाएगा। क्लियर। चलिए, तो ये था आपका हाउ टू क्रिएट साइट मैप फॉर वेबसाइट एंड फॉर ब्लॉग, एंड हाउ टू क्रिएट robots.txt फाइल फॉर वेबसाइट एंड फॉर ब्लॉग। अब नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रिमूवर्स का मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और जो रिमेनिंग है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रिमूवर्स को समझते हैं। रिमूवर्स ऑप्शन का जो यूज करते हैं हम लोग वो उस केसेस में यूज करते हैं कि अगर आपको अपनी ओल्ड यूआरएल को, मान लीजिए आपने जो पुराने टाइम पे जो यूआरएल थे उसको ना लेके आप नए यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं या कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को भी चेंज कर रहे हैं, तो आपको ओल्ड वाले यूआरएल को क्या करना होगा, रिमूव कराना होगा, और न्यू वाले को फेच कराना होगा। फेच कहां से कराते हैं, ये मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बता दिया था, ताकि यूआरएल इंस्ट्रक्शन में जाके आप अपने न्यू यूआरएल को फेच कराएंगे और रिमूवल्स में जाके ओल्ड यूआरएल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कैसे, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, अपने यूआरएल को पुट करेंगे, वो आपसे पूछेगा रिमूव दिस यूआरएल ओनली या रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स, तो आपको हमेशा रिमूव दिस यूआरएल ओनली करना है। प्रीफिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उससे रिलेटेड और भी जो यूआरएल्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो आपको किसको करना है, रिमूव दिस यूआरएल ओनली करना है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस रिमूव यूआरएल्स ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि न्यू वाला आपका इसमें यहाँ सर्च रिजल्ट में फेच हो जाएगा, ओल्ड वाला इस कैसे से रिमूव हो जाएगा। यही एक ऑप्शन है कि कैसे हम लोग कैसे से रिमूव करेंगे अपने ओल्ड यूआरएल को। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मेरा कोई ओल्ड यूआरएल बाय डिफॉल्ट गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है, उसको मुझे रिमूव करना है, तो किस मेथड को यूज करूंगा या क्या सॉल्यूशन है। आपको बोलना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो रिमूवल्स का ऑप्शन है उसके अंदर जाके ओल्ड यूआरएल को मैं रिमूव कराऊंगा और जो न्यू यूआरएल से उसको फेच कराऊंगा। आफ्टर 30 या 40 डेज ये क्या होगा, आपके कैसे से ओल्ड वाला रिमूव होगा और न्यू वाला अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है रिमूवल्स का। आगे के जो ऑप्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।